नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या कोई महिला जिसके कब्जे में कोई संपत्ति है उसकी वह निरपेक्ष मालकिन हो सकती है, यानी उसकी वो पूर्ण मालकिन हो सकती है, जबकि उस ज़मीन पर उसका पहले से कोई भी मालिकाना हक न हो। यानी दोस्तों, इस टॉपिक के अनुसार कोई महिला के कब्जे में अगर कोई ज़मीन है लेकिन उस ज़मीन का मालिकाना हक उसके पास नहीं है, तो क्या कोई महिला मात्र कब्जे के आधार पर उस ज़मीन की या उस संपत्ति की मालकिन हो सकती है? आइए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 को देखेंगे। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 सब क्लॉज 1 के अनुसार अगर कोई महिला के पास कोई संपत्ति पहले से कब्जे में है तो वह उसकी निरपेक्ष मालकिन हो सकती है। दूसरा है सब क्लॉज 2 है दोस्तों, उस महिला को चाहे जैसे भी चल या अचल संपत्ति मिले, चाहे विल से मिले या दान से मिले, उस या खरीद के मिले या अपने पैतृक रूप से उसका इनहेरिटेंस में उत्तराधिकार में मिले, इन सब परिस्थितियों में महिला उस संपत्ति की पूर्ण मालकिन होती है दोस्तों, निरपेक्ष मालकिन कही जाती है। लेकिन दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जहां महिला को कोई रिस्ट्रिक्टेड अधिकार दे करके कोई संपत्ति दी गई हो, जैसे किसी वसीयत के द्वारा, किसी दान पत्र गिफ्ट के द्वारा, उसमें एक सीमित अधिकार है कि आप इससे सिर्फ भरण पोषण कर सकते हैं, इस ज़मीन की मालिकाना हक आपके पास नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो महिला उस ज़मीन पर कब्जा तो रख सकती है लेकिन ज़मीन की मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये देखें आप प्रावधान। लेकिन शर्त है दोस्तों कि इस तरह का शर्त जो है उस बिल में या उस गिफ्ट में मेंशन किया होना चाहिए कि हाँ, ये महिला सिर्फ कब्जा रखेगी, न कि मालिकाना हक प्राप्त करेगी। अगर इस तरह का शर्त उस बिल में या गिफ्ट में नहीं लिखा है तो कुछ दिन के बाद वो कब्जाधारी महिला उस संपत्ति की पूर्ण मालकिन हो जाएगी। दोस्तों, आइए अब इसी मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसके ऊपर में निगाह डालें। केस का टाइटल है दोस्तों जोगीराम बनाम सुरेश कुमार। यह 1 फरवरी 2022 का फैसला है, लेटेस्ट जजमेंट है। खास करके यह महिलाओं के फ़ायदे के लिए दोस्तों ये जजमेंट है कि महिला के हाथ में जो भी संपत्ति है उस संपत्ति की वह निरपेक्ष मालकिन होगी। उसमें न उसका बेटा न पति, कोई नहीं बोल सकता उस संपत्ति की वो मालकिन है। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 1543 1544 ऑफ 2022। अपने इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून इसलिए नहीं रोकता कि वह अपनी संपत्ति को किसी महिला को दान करे या वसीयत कर दे या उसके पक्ष में हक त्याग कर दे, ये देने से नहीं रोकता। उस तरह के विल या गिफ्ट में उस महिला का सीमित अधिकार होगा, यानी कोई भी पुरुष जब चाहे अपनी संपत्ति को किसी महिला को दे सकता है, इस शर्त के साथ इस संपत्ति का तू उपयोग करेगी लेकिन इस संपत्ति को किसी कीमत पर तू बेच नहीं सकती, यानी मालकिन नहीं हो सकती। इस तरह का अधिकार हर पुरुष को है और हर महिला को है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह का अधिकार यानी गिफ्ट के द्वारा या विल के द्वारा अगर कोई हिंदू पुरुष अपने पत्नी को दे मेंटेनेंस में या जिस तरह के लिए, तो जानते हैं दोस्तों, पत्नी उस संपत्ति की पूर्ण मालकिन हो जाती है। सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 हिंदू सक्सेशन एक्ट यही कहता है दोस्तों कि जब किसी महिला के पास उसके पति के द्वारा किसी रूप से संपत्ति दी गई हो, चाहे विल से हो या गिफ्ट से हो, मेंटेनेंस के लिए भी हो, ऐसी परिस्थिति में वह महिला उस संपत्ति की पूर्ण मालकिन हो जाएगी और उस संपत्ति पर उसके पति या बाल बच्चे का भी हक नहीं होगा। इसके लिए महिला न्यायालय में जाएगी और उस संपत्ति पर अपने पक्ष में टाइटल घोषित कराने का केस करेगी और न्यायालय भी उसे सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उसके पक्ष में टाइटल यानी मालिकाना हक घोषित कर देगी। सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 तो ये कहता है कि अगर महिला के अधिकार में या कब्जे में कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति की वो पूर्ण मालकिन है। लेकिन सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विल या गिफ्ट के द्वारा, पति न हो, दूसरा अन्य व्यक्ति, चाहे ससुर हो या भैंसुर हो या अन्य कोई व्यक्ति या बेटा हो, अगर विल या गिफ्ट के द्वारा कोई संपत्ति देता है किसी महिला को और उसमें अगर ये कंडीशन लिख देता है, एक शर्त लिख देता है कि इस संपत्ति को बेचने का अधिकार महिला को नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस का अधिकार है, ऐसी परिस्थिति में वह महिला इस संपत्ति की मालकिन नहीं हो सकती, सिर्फ कब्जा रख सकती है, मेंटेन कर सकती है। अब दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे आप कि महिला के कब्जे में जो संपत्ति है उसकी मालकिन हो जाएगी। महिला के कब्जे में संपत्ति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? चाहे 1956 के पहले या 1956 के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसको मेंटेनेंस के लिए, जीवन यापन के लिए ज़मीन का टुकड़ा या एक ज़मीन उसको दिया, जब उसके कब्जे में चली गई तो वह महिला 1956 के बाद अब उस संपत्ति की निरपेक्ष मालकिन हो गई, जबकि उसके ससुर ने उसे दिया था भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए।
लेकिन मेंटेनेंस में ही प्राप्त संपत्ति जो है उस संपत्ति की वो पूर्ण मालकीन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसे भरण पोषण करे और ज़मीन का मालिकाना हक ससुर के पास रहे। नहीं दोस्तों, ऐसा। अब आइए दोस्तों, एक दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, 28 अगस्त 2023 का, एकदम अप टू डेट जजमेंट है। केस का टाइटल है दोस्तों एम शिवादासन वर्सेज ए सैदामनी वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 254 ऑफ 2010। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। अपने इस फैसले में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि अगर कोई महिला अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार, निरपेक्ष अधिकार से आती है तो यह उसे साबित करना होगा कि इस संपत्ति पर उसे पहले से ही कब्जा है, यानी पहले से ही किसी ने उसके मेंटेनेंस के लिए या जीवन यापन के लिए दिया हुआ था। अगर वो पहले से कब्जा साबित नहीं करती तो उस महिला का निरपेक्ष अधिकार नहीं माना जाएगा। एक होता है दोस्तों नया सृजन का अधिकार, नया कब्जा। अभी हम किसी को गिफ्ट के माध्यम से या विल के माध्यम से संपत्ति दी, तब वो दोस्तों उसका नया अधिकार है, वो नया कब्जा उपाय है। ऐसी संपत्ति में अगर शर्त है कि सिर्फ भरण पोषण कर सकती है तो महिला सिर्फ भरण पोषण ही करेगी। लेकिन अगर पहले से कब्जे में संपत्ति है तो निश्चित तौर पर उसकी वो निरपेक्ष मालकीन हो जाएगी। यह हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो पीड़ित पक्ष था, वह व्यक्ति जिसने की ज़मीन दिया था उनको, और वो महिला निरपेक्ष मालकीन बनने के लिए पिटीशन डाल चुकी थी। हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला कर चुका था, तो वह पीड़ित व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। 28 अगस्त 2023 के एम शिवादासन वाले केस में, अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला पहले से ही संपत्ति पर कब्जे में है और संपत्ति में उसका कोई लिमिटेड राइट है तो वह महिला उस संपत्ति की मूल मालकीन यानी निरपेक्ष मालकीन हो जाएगी। जैसे दोस्तों इसे उदाहरण से समझें, एक महिला को मेंटेनेंस के लिए कुछ भूमि दान की गई थी, लेकिन उसको बाहर से कोई मेंटेनेंस नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में वो महिला के पास पहले से ही कब्जे में संपत्ति थी, नया राइट तो कोई क्रिएट हुआ नहीं, और मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए परिवार के अन्य सदस्य उसे कुछ नहीं दिए। इस तरह की परिस्थिति अगर उत्पन्न है तो महिला उस संपत्ति का जो उसे भरण पोषण में दिया गया सिर्फ लिमिटेड अधिकार नहीं रखती है, वो पूर्ण मालकीन हो जाएगी। यानी सिर्फ भरण पोषण तक ही सीमित नहीं रखेगी, वो उस संपत्ति को बेच भी सकती है और उसका जैसे चाहे उपयोग भी कर सकती है। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में आपको क्लियर कर दिया गया कि कोई महिला जब किसी भी संपत्ति पर पहले से कब्जा रखती है और उस संपत्ति पर उसका लिमिटेड अधिकार है तो निश्चित रूप से वो महिला 1956 के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट सब क्लॉज 1 के अनुसार उस संपत्ति की निरपेक्ष मालकीन हो जाएगी। उस संपत्ति में उसका लिमिटेड राइट समाप्त होकर के वो पूर्ण मालकीन मानी जाएगी। दोस्तों आज के केस का टॉपिक समझ गए होंगे कि अगर कोई महिला के कब्जे में कोई संपत्ति है तो क्या वह महिला उस संपत्ति की निरपेक्ष मालकीन हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।